Hello, hi, welcome. I'm Preeti Sachdeva from Parenting with Preeti. So, as you all know, that I have started my own podcast talk show on joyful journey, your path to happiness. So, today I have an esteemed guest with me, Mr. Vikas Nagruji, who is also my mentor. Thank you so much, sir, for coming and joining me today for the podcast. My pleasure, completely my pleasure. Thank you, sir. Thank you so much. So before I start with the topic and the talk show, I would like to introduce Mr. Vikas Nagruji is a renowned brain trainer and brain decoder expert, co-founded Brain Infinity and boasts 8 years of experience. He has worked with esteemed organizations like Development Credit Bank, ABN Amro Bank, and Fullerton India. Vikas ji has transformed 21,452 lives through workshops on stress-free education. Very nice. So nice of you. Time management, parenting, and teachers training. Endorsed by the leaders and featured in the prominent media, his programs such as brain mapping analysis enhances the personal and organizational success by understanding and harnessing individual potential. Wow, sir, what a great profile you have. Thank you so much Thank once you. again. So, would you like to add something about yourself? कुछ आप No, that's completely okay. अपने बारे में सुनना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तारीफ सुनने के बाद ना अपने आप नीचे रखना पड़ता है। Thank you so Yeah. much for this humbleness also. So, our today's topic is, as I have mentioned, that sir is also a DMIT practitioner, means he is an expert in this. So, the topic is unlocking potential, DMIT transformative power. So, the first question for you, sir, is that what is DMIT? ये DMIT होती क्या है? ये कैसे काम करती है और उसके पीछे कोई साइंस है? मतलब लोग कैसे इसको रिलायबल मान सकते हैं? वंडरफुल, बहुत इंटरेस्टिंग है ये क्वेश्चन। देखिए, जब भी हम बात करते हैं किसी टूल की, टूल मतलब जब आपको ये जानना है कि एग्जैक्टली आपके लिए क्या बेस्ट है, तो उसके लिए आप कुछ ना कुछ या तो क्वेश्चन आंसर बेस पर किसी से आप एडवाइस लेते हैं, यानी कि एक्सपर्ट एडवाइस लेते हो। जब एक्सपर्ट एडवाइस की बात आती है तो उस एक्सपर्ट एडवाइस के साथ अगर टूल साथ में हो जाए तो क्या होता है, आपके पास एक बेटर अपॉर्चुनिटी होती है, ढंग का एक रियलिस्टिक आपके पास एक रोड मैप होता है। जब बात करते हैं हम डीएमआईटी की, तो बहुत क्लियर है ये कि जब एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है, तब आपके 13वें हफ्ते में उस बच्चे का जब ब्रेन बनना शुरू होता है, उसी टाइम पर उसके फिंगर टिप्स भी बनते हैं, ठीक है, फिंगरप्रिंट्स भी बनते हैं उसके, और 7th मंथ तक बनते हैं। तो जब ब्रेन बन रहा है तब फिंगरप्रिंट्स भी बन रहे हैं। तो न्यूरो साइंस ये बोलती है कि योर राइट हैंड इज कनेक्टेड विद योर लेफ्ट ब्रेन एंड योर लेफ्ट हैंड इज कनेक्टेड विद योर राइट ब्रेन। एंड और अगर डीप में चले जाए तो एवरी फिंगर इज कनेक्टेड विद एवरी ब्रेन लोब। देयर आर 5 ब्रेन लोब्स, तो हमारा वी आर हैविंग 10 फिंगर्स, तो हर फिंगर आपके उस ब्रेन लोब से कनेक्टेड है। तो कनेक्टेड है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ब्रेन को अंडरस्टैंड करना है तो हम फिंगरप्रिंट्स को भी अगर एनालिसिस कर लें तो हम ब्रेन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट डीएमआईटी, दैट इज ऑल अबाउट वी कैन से ब्रेन मैपिंग टेस्ट। Wow, what a great knowledge you have shared me when I am hearing for the first time कि हमारी फिंगरप्रिंट्स भी हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। दैट्स ग्रेट सर, बिल्कुल कनेक्ट। ग्रेट। तो इसके अंदर अब कुछ लोग होते हैं जो इस चीज़ को ना रिलायबल नहीं मानते, मतलब इनको लगता है कि ये सिर्फ ऐसे ही है कि हाँ फिंगरप्रिंट्स के साथ कैसे ब्रेन कनेक्ट कैसे हो सकता है। तो ऐसे में आप उन लोगों को कैसे समझाते हैं कि व्हाई इज इट कनेक्टेड? पहली बात तो हमारा वो टारगेट ऑडियंस ही नहीं है, ठीक ओके। है ना। वो इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हम 140 करोड़ के देश में रहते हैं तो व्हाई शुड आई वेस्ट माय टाइम ऑन दैट ऑडियंस कि जिनको इसमें ट्रस्ट नहीं, मैं उनके लिए मैं ट्रस्ट बिल्ड करूं। ट्रस्ट बिल्ड करने का बहुत सिंपल सिस्टम है। आप इसके जाके गूगल पे जाके सर्च कर लीजिए, यूट्यूब पे जाके सर्च कर लीजिए, आप इतने सारे टेस्टिमोनियल्स, इतनी सारी रिसर्च मिल जाएगी। डॉक्टर्स इस टेक्नोलॉजी को अलग अलग तरह से यूज करते हैं, इवन डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे हैं। तो अगर वो कर रहे हैं तो कुछ उसके पीछे न्यूरो साइंस है। अब आंखें बंद करने से ये थोड़ा ना मैं लॉ ऑफ ग्रेविटी को नहीं मानता, मत मानो, ये तो साइंस है। तो साइंस को मानना ना मानने से उस पर फर्क नहीं पड़ने वाला। और दूसरा, इसके लिए हम बहुत सिंपल एक टर्म और यूज करते हैं,
जितना जल्दी आप इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले लेंगे, उतनी जल्दी आपको ट्रस्ट भी बिल्ड होगा, क्योंकि खुद पे करके देखोगे तो पता लग जाएगा इस बारे में। साइंस है ये, इट्स नॉट एस्ट्रोलॉजी, इट्स नॉट साइकोलॉजी इवन, नॉट इवन पामोमेट्री, इट्स अ कंप्लीटली न्यूरो साइंस। तो ये तो उसके ऊपर है। लवली लवली लवली, आई कैन कनेक्ट दिस विद यू कि अगर कोई मानता नहीं है तो पहले तो उसी को ही कन्विंस कर दो कि भैया आप ही आके अपना डीएमआईटी करा लो, फर्स्ट यू सी कि हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके बाद आप चाहो तो रिकमेंड करो, चाहो तो मत मानो, क्योंकि साइंस तो चेंज होगी नहीं। लवली लवली, वेरी नाइस, साइंस। सो ट्रू। इसमें एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि पूरे वर्ल्ड वाइड 800 करोड़ लोग हैं, अगर ये मान लें, ठीक है, और अगर ये मान लें कि कोई आइडेंटिकल ट्विंस है, तो साइंस ये बोलती है कि उनका डीएनए सेम हो सकता है, मतलब दो व्यक्तियों का डीएनए सेम होने के चांसेस हैं। लेकिन 800 के 800 करोड़ में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके फिंगरप्रिंट सेम हो जाए, यानी कि दो ऐसे व्यक्ति कभी नहीं पाए जाएंगे जिनके फिंगरप्रिंट सेम हो जाए। तो यानी कि 800 करोड़ तरह के लोग हैं। जब उस एलमाइटी ने 800 करोड़ लोगों को अलग अलग फिंगरप्रिंट्स दिए, तो कोई तो कारण होगा, है ना। तो यानी कि हर ब्रेन अलग है। बहुत सिंपल है ये। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, तभी तो लोग आधार कार्ड के लिए भी फिंगरप्रिंट्स के लिए वो करने जाते हैं, नहीं तो ऐसे तो उसमें भी सिमिलर हो जाते हैं। वेरी एग्री नाइस, एग्री। तो अच्छा सर, एक बात बताइए, जैसे आपने इतना डीप नॉलेज इसके लिए शेयर किया, कोई ऐसी चीज रही है आपकी लाइफ में जिसने आपको इंस्पायर किया है कि मेरे को डीएमआईटी के इसमें प्रोफेशन में या लोगों की हेल्प डीएमआईटी के थ्रू करनी है कुछ? एक्चुअली में इसमें ऐसा नहीं है कि मुझे ये वर्ड डीएमआईटी या ब्रेन मैपिंग टेस्ट पता था। हम्म, मेरी भी जर्नी वैसी रही है जो हमारे यहाँ पर 93% लोगों की रहती है। व्हाट डज इट मीन्स कि मैंने भी 10th के बाद जब मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे, तो ऑब्वियसली मैंने पीसीएम उठाया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स उठाया। वाह, उसके अंदर मेरे बहुत अच्छा रिजल्ट जब नहीं रहा 11th 12th तक, तो तब भी मैंने आईटी इंजीनियरिंग, आईटी में ग्रेजुएशन किया मैंने। क्यों किया? क्योंकि तब ट्रेंड भी वही था और वही लग रहा था कि सबसे ज्यादा फैंसी ट्रेंडिंग करियर है। तो राइट, हमने वो कर लिया, घर वालों के पैसे लग गए। तो जब मैं इस करियर में आया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के, तब समझ में आया कि मेरे लिए नहीं बना। विद इन 3 to 6 months मुझे पता लग गया कि ये मेरे बस का नहीं है। ओके, By God grace, I got opportunity to work with some banks. हम्म, Being a non-commerce, within a 7 to 8 years, मतलब I achieve very good level. तो बीइंग नॉन कॉमर्स होने के बावजूद ये हो गया, तो इसका मतलब ये था कि मतलब कहीं ना कहीं तो हमारे डिसीजंस गलत हुए हैं, और कहीं मौका मिल गया बाय बाय लक फैक्टर व्हाटसोएवर। तो मुझे वो वहां पर अपने आप को शोकेस करने का मौका मिल गया कि हाँ यार, यहाँ पे आप परफॉर्म कर सकते हो। तो परफॉर्म कर लिया। लेकिन फिर भी आपके मन में एक रह जाता है कि आपने स्टडी उसके अकॉर्डिंग नहीं की। अगर मैं कॉमर्स में कर लेता और बाद में एमबीए कर लेता, तो स्पीड और फास्ट होती। राइट, फाइनली जब हम जॉब के उस एक पड़ाव में थे, जब लगने लग गया कि नहीं, अब अपने लिए कुछ करना है, तो ये क्लैरिटी नहीं थी क्या करना है। तो आई गॉट लकी कि मुझे एक जगह मुझे ये टेस्ट करवाने का मौका मिला, इसको समझने का मौका मिला। तो वहां से मुझे पता लगा कि मेरी साइकोलॉजी अच्छी है। वहां से मुझे पता लगा मेरा पीपल मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। वहां से पता लगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स पे हम काम कर सकते हैं, और एम्पैथी सिंपैथी भी है। तो क्लैरिटी मिल गई। राइट, और फिर वहां से एक वाई क्लियर हो गया कि अगर मैंने अपने घर वालों का पूरा पैसा और एनर्जी और उनका जो ट्रस्ट था मेरे पे, उसको एक बार स्टेक पे लगा दिया, क्योंकि मेरे पास सही इंफॉर्मेशन नहीं थी मेरे ही बारे में। अगर ये मेरे साथ हुआ है तो ये किसी और के साथ ना हो। तो फिर मैंने इसको एज ए करियर, एज ए पैशन ले लिया, और उसके बाद बिकॉज मेरा ब्रेन और मेरा करियर अब मैच करते हैं, तो आई एम एंजॉयिंग दिस, आई एम लविंग दिस। So that is now, it's not my career, that's my passion, and it's my life, so I'm doing that. लवली लवली, व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी यू हैव। मतलब पहले आईटी के उसमें जाना और उसके बाद इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना, फिर अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करके ये देखना कि मेरे अंदर ये स्किल्स हैं और ये मुझे सीखना है। सुपर्ब सर, सुपर्ब। मेरे को किसी दिन मौका मिलेगा, मैं आपसे ये चीज़ें इन डेप्थ आके सीखने वाली हूँ, बिल्कुल पक्का। Anytime, anytime. थैंक यू सो मच। अगर आप जैसे ने इसमें आपने मेंशन भी किया कि आप जो है टीचर्स ट्रेनिंग और पेरेंटिंग के ऊपर भी सेशंस वगैरह और पेरेंटिंग काउंसलिंग्स भी करते हैं, तो डीएमआईटी जो है बच्चों की या पेरेंट्स की किस तरीके से हेल्प कर सकता है? इसको यूं समझते हैं हम, जैसे अगर पेरेंट की बात करें, क्योंकि डिसीजन किसने लेना है? पेरेंट ने लेना है। अब पेरेंट जब अपना इतना एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कूल में बच्चे को डाल रहा है, हम्म, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन देने की कोशिश कर रहा है, अच्छी से अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए जा रहा है, अच्छे से अच्छे गेम के लिए अगर उसको लेना है, तो हर चीज वो अपने बच्चे के लिए बेस्ट करना चाह रहा है।
लेकिन जो ब्लंडर हो रहा है ना, वो ब्लंडर ही हो रहा है कि जब करियर की बात आती है तो हमें लगता है एक तो 10th के बाद चूज करना है, एक तो ये सबसे बड़ी गलती ये है, ठीक है ना। 10th के बाद क्यों करना है, आप पहले करो, पहले थोड़ा सा इसके लिए अंडरस्टैंडिंग लो और उसको वो चीज दो, क्योंकि साइंटिफिकली अप टू 6 years आपका ब्रेन अलग तरह से डेवलप हो रहा है, 6 से 12 अलग तरह से डेवलप हो रहा है, और 12 से लेके यानी 12 से लेके 18 तक अलग तरह से डेवलप हो रहा है। तो हर एज का एक अपना अलग एक डेवलपमेंट का फेज है। हम उसको क्यों मिस कर रहे हैं, क्यों हम ट्रायल एंड एरर मेथड यूज कर रहे हैं, हम बार बार वही गलतियां क्यों करें। और ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप जो कर रहे हैं वो सही होगा। तो आपके पास जब एक्सपर्ट एडवाइस नहीं है तो आप क्या करोगे, ट्रायल और एरर करोगे, उसके बहुत कम चांसेस हैं सही होने के। और ये पेरेंट्स खुद भी चेक कर सकते हैं। कैसे? जो आपका आज प्रेजेंट है पेरेंट्स का, वो कैसे है, वो आपके पास्ट डिसीजन की वजह से, व्हाटसएवर, अच्छा है बुरा है वो आपको पता, लेकिन कैसे है वो, क्योंकि आपने जो पास्ट में डिसीजन लिया उसकी वजह से आपका प्रेजेंट है। फ्यूचर कैसे रहने वाला है, जो आप प्रेजेंट में डिसीजन लेने वाले हो। अब डिपेंड ये करता है कितने इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने वाले हो। अगर इन्फॉर्म्ड डिसीजन नहीं ले रहे हो तो क्या होगा, जब आप बिना जानकारी के इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन के साथ अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हो, चाहे अपने लिए चाहे अपने बच्चों के लिए, तो क्या होगा, ऑब्वियसली इसके चांसेस गलत होने के ज्यादा है। तो किसी भी एज में हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले अपने आप को जानो, उसके बाद अपने बच्चों को जानो, ताकि आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी हो। कैसे अपने बच्चे को नर्चर करना है उसको डिटेल में आपको समझना चाहिए। तो वहां ये बहुत हेल्प करता है आपको। ये खाली करियर के लिए नहीं है, पहली बात तो ये बिहेवियर समझने के लिए है, बच्चे के लिए क्या सही है और क्या गलत है, इवन खुद के लिए भी है। और उसका लर्निंग स्टाइल, क्योंकि अभी उसका स्टेज कैसा है, उसने टिल 21 years तक उसने स्टडी करनी है, रीडिंग करनी है, राइटिंग करनी है, उसका लर्निंग स्टाइल क्या है, तो वो भी इससे बहुत क्लैरिटी से पता लग जाता है, ताकि उसका रिटेंशन फास्ट हो जाए। तो ये डिटेल में आपको पता लगता है, बहुत हेल्प करता वाओ, लवली लवली। मैं तो ये सोच रही हूँ आपकी बातें सुन के, काश हमारे टाइम पे भी ये सब चीजें पहले होती ना तो इतना ये सब चीजों का मतलब स्ट्रगल ही किसी को नहीं होता। हमारे तो टाइम पे पेरेंट्स को ये भी नहीं पता होता था कि मतलब किस टाइप से उसको वो करना। एंड आई हैव सीन, मतलब अभी भी जैसे छोटे बच्चों को मैं टीचिंग लाइन में देखा है ना, आज हमें डॉक्टर बनना है, कल हमें टीचर बनना है, फिर हमें लॉयर बनना है तो वो इतना ज्यादा इन लोगों के अंदर डाइवर्जन्स होती हैं। बट इट्स गुड, इट्स रियली, आपने कहा ना जैसे कि एक टूल होना जरूरी होता है किसी भी चीज के लिए। है। तो इट्स रियली अ क्योंकि वेरी एक्सपोजर कितना हम एक्सपोजर दिला देंगे, कितना हम, हमें क्या मालूम भी। आज बच्चा बोल रहा है मुझे म्यूजिक पसंद है, अब म्यूजिक में इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कौन सा पसंद है। अच्छा मान लीजिए इसने उसमें क्लास में उसमें एडमिशन ले भी लिया, म्यूजिक करने भी लग गया, और 2 महीने बाद वो बोल रहा है, ऑब्वियसली ब्रेन को तो उसका इम्पैक्ट पड़ा ही है ना, 2 महीने तक उसने सीखा है। लेकिन अब वो ड्रॉप कर रहा है तो किस वजह से कर रहा है, क्या आप उसको डीप में गए, क्या उसको टीचर पसंद नहीं आ रहा, क्या पता वहां उस क्लास के अंदर किसी और बच्चे के साथ प्रॉब्लम हो गया हो, क्यों ड्रॉप कर रहा है वो। तो राइट। ये यहाँ हमें देखना पड़ेगा, और अगर हमें ये क्लैरिटी हो कि इसके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है और इसका करियर बन सकता है, या इसके पूरी लाइफ को डिजाइन करने में म्यूजिक या गेम या कोई भी एक ऐसा हॉबी उसको बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ऑब्वियसली आप उस पर एनर्जी लगाओगे, उसको थोड़ा पुश करोगे। वो तो बच्चा है ना, हमें से करवाना है, लेकिन पता तो हो कि क्या करवाना है। Yes, absolutely, absolutely. Wow, such a powerful statement you have given कि बच्चों को तो नहीं पता होता उस टाइम पे उस स्टेज पे, बट हमें पता है कि हमें कैसे उनको रीडायरेक्ट करना है ताकि उसको उस चीज़ के सेंटिमेंट्स उनके हर्ट भी ना हो। बिकॉज आजकल आजकल के तो बच्चे टॉडलर्स एज में भी ऐसे सोचेंगे हमको मना कर दिया है तो क्यों किया ये, तो मम्मी ने किया या पापा ने किया है, तो उनकी आपस में कंपैटिबिलिटी इस चीज़ में हो नहीं पाती। बट इट्स अ गुड बिल्कुल सजेशन यू हैव गिवन एंड प्रैक्टिकल एडवाइस यू हैव गिवन कि जब तक पेरेंट्स को नहीं पता होगा तो आप बच्चों को क्लैरिटी कैसे दोगे। एंड दिस कैन हेल्प आई थिंक इन करियर स्ट्रैटेजी ऑल्सो, इन लर्निंग स्टाइल्स ऑल्सो, इन एकेडमिक्स ऑल्सो, एवरीथिंग, एंड इवन शायद पर्सनल और प्रोफेशनल। ये मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछने वाली थी कि ये पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में किस टाइप से हेल्प करता है लोगों की। मीन्स अगर हम अपने एडल्ट्स की भी बात करें तो उस टाइप में भी कैसे हेल्प करता है ये चीज। आप किसी भी रिलेशनशिप में जाते हैं, हम्म, रिलेशनशिप हो सकता है कपल्स का हो, रिलेशनशिप हो सकता है एक फादर डॉटर का हो, एक मदर सन का हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, right, उसको नर्चर करने के लिए समय लगता है। उसको नर्चर मतलब उसको अंडरस्टैंड करने में, इनकी लाइकिंग क्या है, डिसलाइकिंग क्या है, किस चीज पर ये पोक हो जाते हैं, या कौन सी ऐसी एडवर्स सिचुएशन में एक्ट या रिएक्ट कर जाते हैं, हम्म, किस तरह कौन सी ऐसे मोमेंट्स हैं जहां पर ये बहुत जॉयफुल महसूस करते हैं, हैप्पीनेस महसूस करते हैं। तो एक तरीका तो है कि आप बहुत लंबा समय निकालते हो, उसके बाद आपको जाकर क्लैरिटी मिलती है भी कैसा है। लेकिन ये टूल आपको हेल्प कैसे करता है, ये आपका इनेट इनहेरेंट बिहेवियर क्या है वो बता देता है। ओके, अब वो इनहेरेंट बिहेवियर का मुझे पता लग गया,
तो ऑब्वियसली मुझे ये क्लैरिटी होगी कि इस व्यक्ति का बिहेवियर ऐसा है। जैसे मैं आपको बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता हूँ, उससे बहुत क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये हेल्प करता है। जी जैसे हम एक कपल का एग्जांपल लेते हैं, ये मेरे साथ एक रियल केस हुआ है, तो मैं उसी को शेयर करता हूँ। कंप्लेंट थी हमारे पास कोई, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप था। अब कम्युनिकेशन गैप क्या होता है, वो यहाँ से ये और क्लियर हो जाएगा। हस्बैंड ऑफिस में है और वो उसके पास वाइफ ने फोन किया और हस्बैंड मीटिंग में था। जैसे मान लीजिए अभी मेरे पास फोन आ जाए तो मैं उसको कट करूंगा क्योंकि मैं आपके साथ सेशन के अंदर, ठीक है। करेक्ट। अब बाय डिफॉल्ट मैं लॉजिकल हूं और मीटिंग में हूं, तो मेरे दिमाग में अपने आप ये मैसेज आ रहा है कि मैंने कट किया है, तो वो समझ जाएगी कि मैंने इसलिए कट किया कि आई एम बिजी। यस यस। वाइफ वहां पर जो घर है, अब मान लीजिए वो होम मेकर है और उनका लॉजिकल माइंड से ज्यादा उनका क्रिएटिव माइंड ज्यादा एक्टिव है, वो इमोशनल ज्यादा है। तो यस। वो उन्होंने क्या किया, जैसे ही कट किया उनके दिमाग में क्वेश्चन है, इन्होंने कट क्यों किया? मैं दोबारा कर रही हूँ, दोबारा फिर कट रहे हैं। दोबारा फोन कर रही हूँ तो दोबारा फिर फोन काट रहे हैं। कोई रीजन होगा, कहाँ बैठे हैं, किसके साथ बैठे हैं, क्या हो गया, कुछ हो तो नहीं गया। मतलब ऐसे तरह की कुछ भी फिक्शियस थ्योरी वो बना लेंगे। और क्या होगा, दोनों के बीच में क्या फिर क्लैश होगा। हस्बैंड बोलेगा जब मैंने काट दिया फोन, इसका मतलब ये था कि मैं बिजी हूँ। और वाइफ ये बोलेंगी कि जब मैंने आपको बोला था, आप मुझे सिर्फ एक मैसेज कर दिया करो, तब मुझे पता लगता है। एक मैसेज करने में कितनी देर लगती है, जबकि वो लॉजिकल ज्यादा था। यहाँ पर वाइफ जी वो इमोशनल। इमोशनल ज्यादा थी। क्रिएटिविटी उनकी बहुत हाई थी, तो उन्होंने उस थॉट को बहुत नेक्स्ट लेवल पे ले गए, उसको थोड़ा सा बड़ा रूप दे दिया, एग्जरेट कर दिया उन्होंने। तो पॉइंट ये था कि अगर दोनों को पता होता बिहेवियर क्या है, वो कैसे सोचते हैं, कैसे सोच कर रिएक्ट करते हैं, तो दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होती है। एक्सपेरिमेंट करने की बजाय रिलेशनशिप में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम अपने बिहेवियर को, हमारे पैटर्न्स को समझ सकते हैं थ्रू दिस टेस्ट, जिससे आपका किसी के साथ भी बॉन्ड हो, किसी भी रिलेशनशिप में हो, वो स्ट्रांग हो जाता है। और स्ट्रांग रिलेशनशिप का एक ही बेस है, कितना आप एक दूसरे को जानते हो। वाओ, लवली। मैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी पुट अप करने वाली थी कि कोई रीसेंट एग्जांपल्स या कोई केस स्टडीज आपने ऐसी करी हैं तो वो प्लीज हमारे साथ शेयर कीजिए। बट इट इज गुड दैट यू हैव शेयर कि हस्बैंड का माइंडसेट था कि वो इंटेलेक्चुअल और लॉजिकल माइंडसेट में उसमें थे, प्रैक्टिकल इसमें थे। एंड द वाइफ वाज सो मच इमोशनल। और जनरली होम मेकर्स में देखा भी जाता है ये 80% वाइफ जो होती हैं वो इमोशनल होती हैं अपने लाइफ पार्टनर्स के लिए। एंड देन दे स्टार्ट क्रिएटिंग इल्यूजन, अच्छा कहीं है, कोई है, मतलब कुछ भी किसी भी स्टोरी में हो कुछ भी सकता है, या कुछ भी कोई कोई मतलब उनको टेंशन भी हो सकती है कहीं कुछ हो तो नहीं गया। मतलब एक अलग से केयर जो उनकी निकल के आती है वो। बट इट्स गुड दैट यू अब हैव दोनों को अगर हैंडल्ड। एक दूसरे का नेचर पता होगा, तो वो इससे क्या होता है कि वो इजीली वो सॉर्ट हो जाता है। नहीं तो एक लाइन की वजह से, एक फोन कट करने की वजह से क्लैशेस बढ़ जाते हैं, और ऐसे ऐसे डिफरेंसेस क्रिएट होते रहते हैं आगे जाके बहुत ज्यादा। सो ट्रू, वेरी नाइस। मीन्स ये तो आपने पेरेंट्स की भी बात कर दी, बच्चों की भी कर दी, रिलेशनशिप की भी कर दी। मीन्स आई कैन सी दैट डीएमआईटी खाली बच्चे और पेरेंट्स तक नहीं, बहुत ही वाइड स्पैन है इसका, मतलब बहुत ही बड़ा इसका अगर वो है। आपका अगर आपका ब्रेन है तो फिंगरप्रिंट्स हैं, फिंगरप्रिंट्स हैं तो ब्रेन है। अगर दोनों चीजें हैं तो आपको सिर्फ आप ये देखो कि अगर हम जहाँ जिस भारत में रहते हैं, वहां से शुरू में से ही क्या बात हो रही है, हु एम आई, मैं कौन हूँ। उसके लिए लोगों ने मेडिटेशन किए हैं, पता नहीं क्या क्या किया है। So, अब ये टूल आपको हेल्प कर रहा है आपके खुद के पैशनेट एरिया को आपको बेहतर तरीके से समझने में। देखो टेक्नोलॉजी के हम युग में हैं, टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लेकर हम ये समझ सकते हैं हु एम आई। ऑब्वियसली जर्नी आपकी है, लेकिन एक आपके पास एक, जैसे यहाँ से आपको मान लो बॉम्बे जाना हो। अब बॉम्बे जाना है, एक तरीका तो ये है कि ठीक है भी, जो पहले जाते थे पूछ पूछ के जाते थे, और हम फिर पूछ पूछ के जाएंगे, जो 28 घंटे का रास्ता है तो शायद 3 दिन में पूरा होगा। वहीं आप गूगल मैप लगा लोगे, आपने टेक्नोलॉजी का सपोर्ट ले लिया, तो आपके पास एक रोड मैप है, क्लैरिटी है कि इस रास्ते से जाया जा सकता है। तो right. आप क्या होगा, आप टाइम पे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। तो तय आपको करना है कि डेस्टिनेशन पे टाइम पे पहुंचना है, या ठीक है भाई, जब पहुंचे तो पहुंचे, नहीं पहुंचे तो नहीं पहुंचे। अगर वैसा एटीट्यूड है तो फिर ये टेक्नोलॉजी आपको सपोर्ट नहीं करने वाली। नहीं करेक्ट, राइट, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। आपने तो सारे प्रोस एंड कॉन्स इसके गिना के रख दिए एक छोटे से एग्जांपल के अंदर कि अगर हमको किसी जगह जाना है तो आप इस रास्ते से भी जा सकते हो, आप इस रास्ते से भी जा सकते हो, चॉइस इज योर्स। Choices yours, agree. एब्सोल्युटली वंडरफुल। मेरा मन करेगा ना मैं ये डिस्कशन बंद नहीं करूंगी आपके साथ। इट्स सो मतलब Anytime, anytime. इंटरेस्टिंग। अच्छा सर, ये डीएमआईटी के बारे में जितना मैंने मतलब देखा है, एंड हैव बीन इन स्कूल्स या कॉलेजेस, जैसे बच्चे भी मेरे पास आते हैं कोचिंग के लिए, तो मोस्टली पेरेंट्स या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ना डीएमआईटी को नहीं वो कर पाते। तो हाउ डू यू सजेस्ट कि इनको ये करिकुलम में कर लेना चाहिए, मतलब इम्पार्ट कर लेना चाहिए अपने पास कुछ देखो ऐसा? स्कूल के और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के ना अपने एक चैलेंज है।
Right. ऑलरेडी अभी जैसे क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई, उसको इम्प्लीमेंट करना और इतनी सारी चीजें आ रही हैं कि स्कूल ऑलरेडी बहुत सारा ऑक्यूपाइड है उसके अंदर। Absolutely. तो वहां पर ये उनसे एक्सपेक्ट करना, मुझे लगता है एक्सपेक्टेशन ही गलत है ये वाली उनसे। वो Okay. कर लेता है क्योंकि ऑब्वियसली देखो स्कूल का भी माइंडसेट समझिए आप, उनके पास ऐसे 50 तरह की और चीजें आ रही हैं जिनको उनको वो भी कैटर करना है। और अपनी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, अब वो भी अलग अलग बार बार चेंज हो रही हैं, उसके साथ भी उनको कॉप अप करके चलना है। Absolutely. वहां मुझे लगता है पेरेंट्स को थोड़ा सा अपने आप को अवेयर करना पड़ेगा। Mhm. बहुत सिंपल है, जब हमारे पेरेंट्स स्कूल में थे, जब उनको अपना करियर पिक करना था तब चॉइसेस लिमिटेड थी। तो Yes. हमारे पेरेंट्स अगर अवेयर नहीं भी थे तो चल रहा था। Mhm. लेकिन आज सिनेरियो अलग है। आज चॉइसेस बहुत हैं, डिस्ट्रैक्शन बहुत है, तो वहां पे पेरेंट को भी उतना अवेयर होना बहुत जरूरी है। हम खाली स्कूल पे क्यों डिपेंड रहे हैं? देखिए स्कूल का और पेरेंट का दोनों का गोल तो एक ही है ना कि हमारे बच्चे का डेवलपमेंट हो। अब Absolutely. हमने स्कूल में डाल दिया, ठीक है, वो जितना वो कर पा रहे हैं अच्छी बात है। देखो नई टेक्नोलॉजी को अगर वो ग्रैप्स कर लेते हैं, वो ले लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं, तो उसका फायदा मिलता है। नहीं कर पाते हैं तो हम खाली ब्लेम नहीं लगा सकते उनपे। बहुत सारे ऐसे हिंड्रेंस होते हैं क्योंकि इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व है। स्कूल जो फिर अपने पेरेंट्स को कॉल करता है कि ये कॉस्ट है, तो हर किसी का अपना अपना एक माइंडसेट है। तो ये बहुत इंडिविजुअल कॉल है। सपोर्ट करें, चेरी ऑन द केक, नहीं करें तो बीइंग अ पेरेंट हमारी ज्यादा ड्यूटी बनती है, मुझे ऐसा लगता ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। मीन्स ये चीज़ आपने बहुत अच्छी शेयर करी है कि स्कूल और पेरेंट और मैनेजमेंट या एजुकेशन सिस्टम हमारा एक ही मेन गोल है कि बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट। तो हर किसी के है। अपने-अपने चैलेंजेस हैं, उसके हिसाब से ही वी नीड टू अप्रोच एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड आल्सो। दैट्स वंडरफुल, यस, यस। दैट्स वंडरफुल। सर एक क्वेश्चन मेरा और है, जैसे आप डीएमआईटी का रिपोर्ट वगैरह बनाते हैं, उसमें ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं जो पेरेंट्स को या बच्चे को पता चल जाती हैं कि इसके अंदर हमको ये चीज़ें मिलेंगी या हमको ये चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी? जैसे एक तो आपने हम बताया स्टार्ट लर्निंग करते स्टाइल हैं। और हाँ, प्लीज़। हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्क्रैच से। स्क्रैच का मतलब क्या है? मान लीजिए आपका बच्चा 3 साल का है, ठीक है? जी, अब पहला आपका सवाल क्या है? आपका बच्चा कौन से हाथ से लिखता है? कौन-सा उसका डोमिनेंस हैंड है? ठीक राइट। है? इंडिया में अप्रॉक्स 96% एग्ज़ाम्स रिटन बेस पर हैं। अब मान लीजिए मेरा बच्चा मान लीजिए लेफ्ट से लिखता है और मैंने कॉन्शियसली इसको राइट से लिखवा दिया। आप ये देखिए कि उसकी राइटिंग थ्रू आउट लाइफ उसको हमेशा चैलेंज फेस होने वाला है। उसकी राइटिंग अच्छी नहीं रहने वाली, उसको पेन रहने वाला है क्योंकि आपने जितना आपके ब्रेन में और आपकी चीज़ों में यानी कि जो आप एक्टिविटी कर रहे हो, सामंजस्य होगा, कंपैटिबिलिटी होगी, फ्रिक्शन उतना कम होगा। जितना ज़्यादा गैप होगा, उतना फ्रिक्शन हाई होगा, जितना फ्रिक्शन हाई होगा, उतनी लर्निंग स्लो होगी, जितनी लर्निंग स्लो होगी, उतना ही सक्सेस धीरे से आएगी या नहीं आएगी, जितना फ्रिक्शन हाई होगा। तो पहले तो हम ये बताते हैं, अगर क्लियर की बात करें। फिर उसके बाद ये भी थोड़ा-सा आपको आइडिया दे देते हैं उसके साथ कि इस बच्चे के लिए कौन किस तरह का स्कूल बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि उसका बिहेवियर कैसा है बच्चे का और उसको नर्चर करने के लिए किस तरह का बोर्ड या किस तरह का एनवायरनमेंट उसको सपोर्ट करने वाला है, वो वहाँ पे बहुत क्लैरिटी देते हैं। फिर मान लीजिए आप वो बच्चा 6 या 7 साल की उम्र में आप हमारे पास आ रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, तो उस एज के अंदर हम बात करते हैं, इसके लिए कौन-सी ऐसी हॉबी है, जो उसके ब्रेन को नेक्स्ट लेवल तक नर्चर कर सकती है। ओके, मे बी म्यूज़िक म्यूज़िक में भी डीप डाउन कौन-से वाला म्यूज़िक, सिंगिंग या इंस्ट्रूमेंट? उसके अंदर भी और डीप डाउन कि क्रिएटिविटी के साथ वो आएगा या वो एक बार सीख कर इम्प्रोवाइज़ करेगा। या गेम अगर उसको पिक करना है तो गेम कौन-सा? टीम गेम या इंडिविजुअल गेम? दोनों को फिर और बाइफरकेट करते हैं। टीम गेम में भी कौन-सा गेम? बॉल गेम खेलना है या कौन-सा है? ऐसे ही जब इंडिविजुअल गेम की बात आती है तो उसके अंदर भी बहुत क्लैरिटी, ताकि क्योंकि आज के टाइम पे चाहे म्यूज़िक कराना हो, चाहे गेम करवाना हो, दोनों ही बहुत कॉस्टली अफेयर है। टाइम लगता है, आपका एनर्जी लगती है, आने-जाने का ट्रांसपोर्टेशन है, बहुत सारी कॉस्टिंग है। तो उस कॉस्टिंग को मीट अप करने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक क्लैरिटी हो कि इसके लिए कौन-सा गेम ठीक है। ऑब्वियसली एकेडमिक में तो है ही। फिर मान लीजिए वो 10-11 साल का हो गया तो ये क्लैरिटी मिलती है कि उसके लिए कौन-सा, अगर एकेडमिक करियर देख रहे हैं तो कौन-सा वाला करियर हो सकता है उसके लिए। ऑब्वियसली स्पोर्ट्स और म्यूज़िक की तो हम बात कर ही चुके हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे करियर बनते हैं। उसके लिए कौन-सा बेटर रहने वाला है। पूरे ओके, ब्रेन को नर्चर करने के लिए पूरी डिटेल में बात की जाती है इसके ऊपर कि हर ब्रेन का हिस्सा, रीडिंग कैसी है, राइटिंग कैसी है, लर्निंग का पैटर्न कैसा है, शॉर्ट टर्म मेमोरी कैसी है, लॉन्ग टर्म मेमोरी कैसी है, बिहेवियर कैसा है, बच्चों के साथ शेयरिंग केयरिंग है या नहीं है, उसके साथ फ्रेंडशिप करेगा या नहीं करेगा, अपने पे ट्रस्ट कैसा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा है, अचीवमेंट्स को कैसे देखता है,
इवन बॉल को कैच करने के लिए जो डिस्टेंस रिफ्लेक्सेस हैं वो समझ में आता है नहीं आया था। वो साइकिल स्कूटी के लिए कितना कंपैटिबल है, बहुत डिटेल में कौन सी फॉरेन लैंग्वेज उसके लिए सही रहने वाली है, जर्मन सही रहेगी, फ्रेंच सही रहेगी, लैटिन सही रहेगी या संस्कृत ठीक रहेगी। और जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जब 11th-12th में बच्चा आता है ना, तो नॉर्मली अगर उसकी साइंस ठीक नहीं हो, हम नॉर्मली बच्चा साइंस के लिए ठीक नहीं है। साइंस में क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हो, इनऑर्गेनिक की बात कर रहे हो, फिजिक्स की बात कर रहे हो, मैथ्स में किसकी बात कर रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हो कि अलजेब्रा की बात कर रहे हो कि कैलकुलेशन की बात कर रहे हो। तो यू हैव टू गो डीप डाउन, राइट। डोंट मेक जनरल स्टेटमेंट्स, बिकॉज आपकी जो आपका जो ट्रिग्नोमेट्री है और अलजेब्रा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो आपके इस राइट ब्रेन से आ रहे हैं, जबकि फिजिक्स है या आपके जो स्टैटिस्टिक्स हैं या आपका जो आपका ग्रामर है, कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपके लेफ्ट ब्रेन के हिस्से से आ रहे हैं। कौन से ब्रेन का प्रॉब्लम है ये? और आप उसको जेनरिक करके आपने उस चीज को बिल्कुल ही खत्म कर दिया। तो हम स्पेसिफिक बात करते हैं, और ये मैं बहुत क्लियर कर दूं, एवरेज लाइफ के लिए हम बात नहीं करते, हम बात करते हैं एक्सीलेंस के लिए। एवरेज लाइफ तो क्या, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में ले लो, पास तो हो ही जाएंगे, करियर तो बन ही जाता है। करियर सबका बनता है, मेरा भी बना, सबका बना है, सबका बनता है करियर। हर कोई धरती पे आया है, पैसा कमाएगा, अपने अपने फैमिली को फीड करेगा और नर्चर करेगा अपने आप को। हम बात करें एक्सेलेंस, तो वहां पर इस टीनेज से लेकर आपको, जब आपने फिर अगेन अब आप कॉलेज लाइफ में जा रहे हो, तो आपके लिए क्या बनता है, आपके लिए जॉब के लिए आप कंपेटेबल हो, बिजनेस के लिए कंपेटेबल हो, स्टार्टअप के लिए कंपेटेबल हो, पार्टनरशिप के लिए कंपेटेबल हो या नहीं हो, आपके सवाल जैसे भी होंगे, कितने भी डीप होंगे, हर सवाल का जवाब वहां से मिलता है। इतनी पावरफुल है ये टेक। लवली लवली, मतलब आपने तो पूरा एक गाना पूरा एक क्या कहते हैं उसको, ब्रह्मास्त्र दे दिया लोगों को कि हाँ भैया डीएमआईटी अगर तुम ये करवा लो तो आपको जो है अपना लॉजिक माइंडसेट, अपना सारे स्किल्स जो आई थिंक ये मल्टीपल इंटेलिजेंस जो आपने स्किल्स बताए हैं सारे उससे रिलेटेड हुए हैं, तो सारे उससे पता चल जाते हैं। आपका ब्राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, दिस रीडिंग, राइटिंग, ईच एंड एवरी प्रॉब्लम कैन बी सॉर्ट आउट। सच अ ग्रेट थिंग। मेरे को किसी दिन मौका मिलेगा मैं सर अपना तो पक्का कराने वाली हूँ बाकी मैं आगे सबको उस हिसाब से वो सजेस्ट करूंगी। एनी टाइम, एनी थैंक यू टाइम, एनी सर। टाइम। अच्छा सर, अब आपकी तरफ से कोई भी 3 या 4 टेक अवेज फॉर द जनरल ऑडियंस डीएमआईटी के लिए कुछ भी। बहुत सिंपल है, मतलब मेरा तो एक ही टेक अवे है, को 2 और 3 है ही नहीं इसके अंदर। बहुत सिंपल सी बात है, लाइफ आपकी है, बच्चा आपका है। मुझे लगता है बीइंग अ पेरेंट, हम बहुत सारे एफर्ट्स लगाते हैं अपने बच्चों के लिए, हम्म, और इतने एफर्ट्स लगाने के बाद हमारा एंड गोल हमें हमें क्लियर नहीं होता। हम कई बार बहुत शॉर्ट टर्म गोल की तरफ चले जाते हैं, जैसे बीइंग अ पेरेंट, एक बार 10th पास हो जाए, अच्छे मार्क्स ले आए, 12th में ले आए, हमारा एंड गोल क्या है? अल्टीमेटली बीइंग अ पेरेंट, आई एम आल्सो अ पेरेंट ऑफ अ 14 इयर्स चाइल्ड, तो मेरा अल्टीमेटली एम सिर्फ एक ही है, वो अपनी लाइफ में सक्सेस हो, लेकिन साथ में ना एड ऑन जो कि पहले है, हैप्पीनेस देन सक्सेस। वाओ, सक्सेस के बाद हैप्पीनेस नहीं चाहिए, हैप्पीनेस एंड सक्सेस चाहिए। लव, उसके लिए मैं अपने बेटे पे ट्रायल और एरर मेथड नहीं कर सकता, वो क्लियर है। क्यों ना मैं टेक्नोलॉजी का यूज करूं? टेक्नोलॉजी इसलिए क्योंकि अगर मैं ट्रायल और एरर मेथड किया, तो मेरा पैसा भी जा रहा है, एनर्जी भी जा रही है, टाइम भी जा रहा है, और दूसरा, जिसकी लाइफ के लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं, उसके साथ हम कैसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं? ये बहुत ही कॉमन ब्लंडर कर रहे हैं हम अपने बच्चों के साथ। देखो, अगर आपने बाइक लेनी है तो आप 4 चीजें देखते हो, कार लेनी है तो देखते हो कौन सा क्या, घर लेना है तो और ज्यादा आप डीप डाउन जाके बहुत सारी चीजें चेक करते हो, यानी कि आप डिपेंड करता है कि कितना इन्वेस्टमेंट लगा रहे हो, उसके साथ बहुत सारी करेक्ट, चीजें चेक करते हो। जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट उतना ज्यादा माइक्रो लेवल पे डीप आपका चेकअप। राइट, लेकिन जब बच्चों के करियर की बात होती है, तो आप हेवी में कैसे ले सकते हो? उसके लिए उतना ही डीप जाना पड़ेगा, यस। उतना। उससे बड़ा क्या इन्वेस्टमेंट है, उससे बड़ा क्या हो सकता है, लाइफ से बड़ा क्या इन्वेस्टमेंट है? तो वहां पर अगर आपको लाइफ को प्रॉपरली डिजाइन करना है, टेक एक्सपर्ट्स एडवाइस, यही एक टेक। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, वाओ, व्हाट अ गोल्डन नगेट यू हैव गिवन एट लास्ट। कि अगर आपको और इतना मतलब ब्यूटीफुली आपने समझाया ना, इधर उधर के मतलब लाइफ एग्जांपल्स दे के बहुत ही ब्यूटीफुली समझाया कि अगर हमें गाड़ी लेनी है तो हम अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उसका डीप डाउन जाके अगर हम उसको वो कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट फॉर आवर बच्चे, व्हाई नॉट फॉर आवर किड्स, व्हाई नॉट, वो तो हमारी लाइफ है जिनके लिए हम ये सब चीजें कर रहे हैं, जहाँ आज हम हैं वो करिए अल्टीमेटली उन्हीं के लिए रहे हैं। तो व्हाई नॉट कि हम सबसे पहले वो उसके लिए इन्वेस्टमेंट करें जो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है। एंड सेकंड द फॉर्मूला यू हैव गिवन, हैप्पीनेस प्लस सक्सेस,
सक्सेस, हैप्पीनेस Lovely. फर्स्ट। मैं ये ना बोल्ड लेटर्स में अपने सामने भी लिखने वाली हूँ और ये हर जगह शेयर भी करने वाली हूँ कि हैप्पीनेस प्लस वाह, सक्सेस। इवन कि मुझे भी रियल लाइफ एग्जांपल से बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिला आपसे। तो इसके अलावा आप और कुछ बताना चाहेंगे अभी? कुछ भी मीन्स कोई ऐसा रियल केस स्टडी अभी आपने रिसेंटली और कोई किया हो या एनीथिंग? बहुत हैं, बहुत अभी जो मेरे बहुत दिल के करीब है वो मतलब क्या, वो बच्चा बहुत दिल के करीब है क्योंकि उसने शी इज अ फाइटर, ठीक है ओके। ना? उसने अपना 10th के बाद तो बहुत सारे ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए, लेकिन उसका करियर जब पिक करने की बात आई, तो वहाँ पर उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा था किसी भी तरह से। जब सपोर्ट नहीं मिल रहा था और बहुत सारे चैलेंजेस थे, इमोशनल चैलेंजेस थे, तो हमारे साथ काउंसलिंग हुई तो सिर्फ करियर की थी, लेकिन जब रिपोर्ट देखा और बहुत सारी चीजें निकल के आई, जो करियर की बात हो रही थी और जो करियर उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग था, वो बहुत बड़ा गैप था। तो जब ओके। हमने उनके पेरेंट्स को कन्विंस किया कि शी कैन परस्यू फैशन डिजाइनिंग, हुँ, हुँ, हुँ। और बहुत मुश्किल से उसके पेरेंट्स को मनाया। नाउ बाय गॉड ग्रेस एंड उसकी जो मेहनत है, अब वो निफ्ट के अंदर है, बहुत टॉप के कॉलेज में अपनी मास्टर्स परस्यू कर रही है। ऐसे बहुत सारे हैं। अभी हमने एक क्रिकेटर थे, उनके साथ कोई चैलेंज आ रहा था, उनको हमने हेल्प किया था कि कैसे आप और फोकस कर सकते हो, ताकि आप अपनी लाइफ को ग्रूम कर सको और अपने करियर को परस्यू कर सको। तो डिपेंड करता है कि आप किस एज में हो, किस एरिया में कहाँ स्टक हो ना, तो वहाँ पर हम ज़रूर हैं। और आपको ऐसे स्टोरीज़ आप हमारे अगर इंस्टाग्राम पर आएँगे या यूट्यूब पर आएँगे या गूगल रिव्यू पर आएँगे, आपको बहुत सारे मिल जाएँगे, वीडियो टेस्टिमोनियल्स मिल जाएँगे, बहुत सारी सक्सेस स्टोरी, मोर देन आई थिंक 1000 सक्सेस स्टोरीज़ वहाँ पर हैं, इन वीडियो फॉर्मेट, इन रिटन फॉर्मेट आते हैं। वाओ! वाओ, वाओ, वाओ! लवली, लवली। मैं ये सारी चीज़ें भी फ्लोट करूँगी ये वीडियो के साथ, ताकि लोगों को इन चीज़ों का पता चले कि जहाँ तक मैं इसमें देख पा रही हूँ ना, डीएमआईटी का अवेयरनेस थोड़ा लोगों को कम है, अभी भी। मीन्स आई स्टे इन यूपी। आई एम बेसिकली फ्रॉम दिल्ली बट यूपी में मैं हूँ ना, यहाँ पे भी स्कूल्स में अगर मैं बात करती हूँ ना, तो उसमें भी इन लोगों को डीएमआईटी का तो अवेयरनेस कम होती है। बट इट्स गुड दैट आपके सेशन से मुझे इतनी क्लैरिटी मिली है कि आगे किस टाइप से बच्चों को या पेरेंट्स को किस तरीके से काउंसल करना। So thank you so much, थैंक्स टू Vikas यू जी आप for हाँ जी। इनिशिएटिव लिया आपने ये ताकि अवेयरनेस आए, बहुत बढ़िया है। थैंक्स टू यू, मच ग्रैटिट्यूड फॉर दैट। My या, pleasure. So my pleasure and it's all learning from you. ये डीएमआईटी की दैट्स बेसिक लर्निंग आप ही से ली है मैंने। वाह! थैंक यू सो मच। अभी तो बहुत बड़ी जर्नी बाकी है। अभी तो हम भी लगे हुए हैं साथ में, अवेयरनेस के लिए लगे हुए हैं। बहुत सारे सेशंस कर रहे हैं, ताकि जितनी ज़्यादा अवेयरनेस आएगी तब उतना ही पेरेंट्स के लिए डिसीज़न लेना आसान होगा। राइट, राइट। और यहाँ पे भी अगर मुझे कुछ ऐसा मिलेगा ना कि इफ एनीबॉडी वांट्स द सेशन ऑन यू, आई विल डेफिनिटली कॉन्टैक्ट यू फॉर दिस कि आप आके एक बार श्योर, श्योर, स्कूल या कॉलेजेस में एक सेशन करके इनको वो और बूस्ट अप कर सकें। एनी टाइम, एनी टाइम, एनी टाइम, एनी टाइम। थैंक यू सो मच विकास जी फॉर कमिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम। एक तो इतना सुबह-सुबह मैंने बुलाया आपको। नहीं, फिर नहीं, आप जो आके सुबह तो अच्छा फ्रेश माइंड होता है, कोई दिक्कत ही नहीं होती। वैसे भी इस टॉपिक पे बात करने के लिए हम 24 घंटे अवेलेबल हैं। Yeah, that's the spirit. That's the mentorship and that's the spirit. Wow, lovely, lovely. ऑब्वियसली। So this was the talk show with Mr. Vikas Nagruji on DMIT. And if you want any clarity, कोई आपका concern कुछ हो, तो आप directly sir से बिल्कुल contact कर सकते हैं. I'll be sharing this video on the YouTube and the link will be there with sir का tag on every social media. तो आप जब चाहे जो चाहे इनसे कुछ भी आप clarify कर सकते हैं and he will be glad to help you out. So thank you so much Vikas ji again for coming and it's a great थैंक blessing यू। for me today. You made my day. So दैट्स thank you. कंप्लीटली माय प्लेज़र, मच ग्रैटिट्यूड फॉर दैट। So मोर पावर thank you. टू यू। Thank you. थैंक Thank you so much. Thank you so much. And stay blessed, stay happy, stay healthy.